वेलकम बैक मनीषा क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता था कि आज से ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आरआरसी काफ़ी लंबा वेट कराया सरकार ने। 2019 की वैकेंसी थी और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी उन स्टूडेंट्स नहीं हैं जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, उनके रिलेटिव हैं, तो उन्हें ये जो बताइए कि एग्ज़ाम जरूर दें। आज 50% लोग 60% लोग पेपर छोड़े हैं। पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट की बात करें, तीसरी शिफ्ट में भी अपसेंट लोग ज़्यादा थे। मान के चलिए कि आपका अगर अच्छे से मेहनत इस टाइम भी कर ले गए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। पेपर नॉर्मल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा इजी आया था क्योंकि पहला दिन ही था। जैसे जैसे लेवल एग्ज़ाम बढ़ेगा, लेवल थोड़ा थोड़ा हल्का सा बढ़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट आपका थोड़ा इजी था। थर्ड शिफ्ट लोग बता रहे हैं कि भी हल्की सी टफ आई है, लेकिन थर्ड शिफ्ट का आपको हम रिव्यू लाइव कराएंगे। उसका जो रिव्यू है हमको लाइव कराएंगे स्टूडेंट से। तो इन स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का बता रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस हो कि आपका बीच में थोड़ा डाउन रखा आप लोगों ने, लाइक और व्यूज़ ज़्यादा नहीं बढ़ाए, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा आप ही लोग कंटेंट पे मेहनत कर रहे थे। और कल से आपको प्रॉपर और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपका वनरक्षक का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको करंट अफेयर हिंदी का कल आपको रिवीजन कराया जाएगा। कल परसों दोनों दिन, 18 को 19 को, 2 दिन आप आराम से रिवीजन करिए। 20 को करिए और 20 के बाद आप आराम से एग्ज़ाम देने जाइएगा। ग्रुप डी के सभी लोग एग्ज़ाम दें, सिलेक्शन आपके नज़दीक है उसमें। और अभी अब आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पेपर इजी भी आया, फर्स्ट शिफ्ट तो काफ़ी इजी आया। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था आपका HIV, ठीक है, HIV का क्वेश्चन आया है और इसका इन्होंने पूछा था कि एड्स है, इसका आप फुल फॉर्म बताइए। और ये क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में आया है, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों शिफ्टों में आया है। ये पूछा कैसे, एक बार बीमारी का नाम पूछ लिया, एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया, एक बार पूछ लिया किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो भी रिव्यूज आपको दे रहे हैं, जो भी जिनका कल एग्जाम है, जिनका आने वाले दिनों में है, वो सभी शिफ्टों के जीएस के क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, करंट अफेयर से रिपीट हो जा रहा है। तो आज जिन लोगों ने पहली शिफ्ट का रिव्यू देखा था, कई चैनल ने बनाया था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी आज, उन सबको ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में मिला, सेकंड में मिला, उनका 1 नंबर का फायदा हुआ है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा, क्वेश्चंस आपको रिपीट 4 से 5, 6 से 7 मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से देखे हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था अमोनिया का, एक सेकेंड, पौधों में क्लोरोफिल ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए तत्व। तो इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक। एक क्वेश्चन आया है, अब लिफ्ट का क्वेश्चन आया है। तो अब अगली आने वाली शिफ्टों में आप याद कर लीजिए, लिफ्ट की डिस्कवरी किसने की थी, ओटिस ने। लिखा भी होता है जब आप जाते लिफ्ट में, ओटिस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार, ठीक है, अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा भार अधिक पूछा है, आने वाली शिफ्टों में कम पूछ लेगा, ठीक। तो भार अधिक कब होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था कि यूरिन आपकी होती है जो
यूरिन का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरिन का रंग पीला, तो ये आपका क्वेश्चन आया है। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूरिया का तत्व पूछ लेगा, यूरिया का फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है। तो यूरिन का पीला रंग किसकी वजह से? ये आपका यूरोक्रोम होता है, ठीक। एक क्वेश्चन आपका सरल लोलक पे आया है, T=2 ये जो आपका होता है √L, इस पे आया था कि 4% अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई आपकी 4% बढ़ाई जाएगी, इसको रख दीजिएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन HIV/AIDS का फुल फॉर्म तीनों शिफ्टों में आया है, अलग अलग रूप में। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड थर्ड शिफ्ट में अलग तरीके से पूछा गया है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए तत्व, अब आप यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं क्लोरोफिल में, प्रकाश संश्लेषण में, इनको तैयार कर लीजिए, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ लिया पूछेगा नहीं, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? यहीं से तो बनेंगे। लिफ्ट, अब लिफ्ट की डिस्कवरी पूछ सकते हैं आने वाले टाइम में, ओटिस ने किया था। क्वेश्चन पूछा था भार अधिक कब होता है? जब ऊपर जा रही है, भार कम पूछ सकते हैं। यूरिन का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है। आप फिर से इसको देख लीजिए, हम आपको और क्वेश्चन बता रहे हैं। बायो से क्वेश्चन अच्छे खासे आए। भी क्वेश्चन आया मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ये कवक है, ठीक। तो अब इसी से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। गाजर क्या है? आलू क्या है? शकरकंद क्या है? तना, जड़, ये तैयार कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक। एक क्वेश्चन आपका आया था लाइकेंस, ये लाइकेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन था लाइकेंस सूचक हैं, ये आपके वायु प्रदूषण के हैं। अब आने वाली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वायु प्रदूषण के क्या कारण है, किसकी वजह से होता है। जल प्रदूषण पूछ सकता है, कोई गैस पूछ सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड उसी के ऑप्शन से रिपीट करेगा क्वेश्चन। चूना पत्थर का नाम पूछा था, ठीक है। ये चूना पत्थर, इसका नाम पूछा था, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। अब खाने वाले सोडे का नाम याद कर लीजिए। चूना पत्थर आपने याद कर लिया, लाइम स्टोन का याद कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके फोटोज या हैंड रिटन जो है आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आया था। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसकी आपको ट्रिक है, आप विटामिन से याद कर लीजिए कि बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। A, D, E, K ये वसा में है, ठीक। अब डी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, अगली बार पूछेगा डी से कौन सा रोग होता है, तो एक होता है आपका रिकेटिस बच्चों में, ठीक। और एक आपका होता है मरासमस, ये कंटिन्यूअस ही सब में हो जाता है, यंग लोगों में भी मरासमस, ठीक। अब इसकी ट्रिक क्या होती है कि एक आपकी ट्रिक होती है रथ एक टॉफी। अब यहां से आप याद करें रेटिनॉल, थाइमीन, ये विटामिन ए, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, देखिए नाम है, ठीक है। विटामिन ई,
विटामिन के, ठीक, ये आपके नाम है, टोकोफेरा, फिलोक्विनाइन। अब विटामिन बी सबसे पहले डिस्कवर किया गया था थायमीन, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी विटामिन की? सी फंक, सैजमियर फंक नाम इनका है, सी फंक ने, ठीक। तो अभी याद कर लीजिए विटामिन की खोज किसने की, ठीक। ये आपको टिक दी गई रखी एक टॉफी है, विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनॉल, सारे विटामिन के नाम याद कर लीजिए। विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ठीक। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल आपका लिखा हुआ है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनाइन, 9, ठीक। ये है आपका पूरा विटामिन का चैप्टर, ठीक है। कल हम आपको विटामिन के रोग कुछ बता देंगे, इंपॉर्टेंट है, और विटामिन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आपको मैथ ही बता रहे, थोड़ा जीएस इसलिए बता रहे कि जीएस जिनका कल मॉर्निंग वाला सेट का पेपर होगा वो रिवीजन कर लें या वो देख लें एक बार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ओम का नियम आया था, ओम का नियम, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। एक न्यूमेरिकल आया था F=ma पे, ये 5 दिया हुआ था आपका, त्वरण का मान दिया हुआ था 6, आपका बल का पूछा था। ओम का नियम पूछा तो ओम का नियम क्या होता है? V/I=R, शायद डाइट फार्मूले पे पूछा था, ठीक है। फिर आपका जल्लीकट्टू पूछा था, जल्लीकट्टू, कुछ त्योहार हैं वो याद कर लीजिए कहाँ कहाँ हमारे तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अब इसी में एक लोसार है महोत्सव, लद्दाख के याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के याद कर लीजिए, आसाम का याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मनाए जाते हैं वो जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। जल्लीकट्टू हो गया। अब आपका पूछा गया है पहले लोकपाल अध्यक्ष, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके थे पीसी घोष थे, पीसी घोष पहले लोकपाल अध्यक्ष। आज आपको बताया जा रहा है कि सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में पूछ क्या रहा है रेलवे, पूछ रहा है पहली मिस वर्ल्ड, ठीक, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये आपका सेकेंड शिफ्ट में आया है, ठीक, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो अब आप प्रायोरिटी क्या करिए, पहले तो याद ही कर लीजिए, दूसरे और लेटेस्ट याद कर लीजिए, और साथ ही साथ ये नंबरिंग याद कर लीजिए कौन किस नंबर के हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे शिफ्ट का रिव्यू करना है। अब पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल याद कर लीजिए, योजना मॉडल, ठीक। तो ये किस पे थी? हेराल्ड डोमर पे थी, डोमर हेराल्ड, ठीक। क्वेश्चन आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका फार्मूला पर क्या है? MgOH का होल टाइप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड थर्ड नहीं आया, अब इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, ठीक। आप डेज याद कर लीजिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब होता है? 2 फरवरी को होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 22 मई को होता है। थीम भी अब याद कर लीजिएगा, लाइक ग्रुप डी के लिए थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 22 मई को है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या है? पूछा था पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार नदी, पेरियार नदी ये आपकी तमिलनाडु से है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया है जानवरों के लिए पहली वैक्सीन, तो अब कोरोना वायरस की वैक्सीन आप याद कर लीजिए कौन कौन देशों ने पहले पहले करी हैं, ठीक है। और आपका जो है जानवरों के लिए पहली वैक्सीन थी, पहली वैक्सीन ये है आपकी एनोकोविक्स, ये कोविड वाली ही है, ठीक है। तो अब यूके ने जो बनाई थी, यूएसए ने जो बनाई थी, साथ ही साथ इंडिया ने जो बनाई है,
वो आप सारी याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका आया था, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। तो कौटिल्य याद कर लीजिए, चाणक्य हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आपका कार्य पूछा था, कैसे करते हैं, W=F/S, ये क्वेश्चन आपका आया था। कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। कैलेंडर का क्या क्वेश्चन आया था? कैलेंडर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट का भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये कल हम कैलेंडर पढ़ाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि डेट लिखते हैं, मंथ का कोड लिखते हैं, सेंचुरी का कोड लिखते हैं, ईयर लिख के सब कुछ 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वो आपका दिन निकल आता है। ये ट्रिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था x + y + z = 11, x y + y z + zx = 42। क्वेश्चन आपका पूछा था x² + y² + z² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से वैल्यूज रखनी है। क्या रख सकते हैं? 3 4 7। अब यहाँ पे रख लीजिए 3, फिर 4 या 2 रखिए, 2 फिर 4 6 5 11 हो गया। अब ऐसे यहाँ रखिए, 2 चक्कू 8, ठीक है, 5 चक्कू 20, ठीक है, 8 और 20 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 5 दूनी 10, क्या बनेगा आपका 30 38। हमें 4 और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब ये देखिए 3 4 7 और 3, हाँ 4 4 रख लीजिए, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं या फार्मूला लगाइएगा, वो भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि सीपी दिया हुआ था 2500, एसपी दिया था 28 2302 और लॉस परसेंट पूछा था। तो लॉस क्या है, दोनों को आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसके बाद अपॉन सीपी जो आपका होगा वो × 100 वो लॉस आता है। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ऑलवेज आप निकालते हैं। ठीक, फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था धावन सोडा। इसका आपका फार्मूला पूछा था, क्या होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। और कल आने वाले जो आपकी आने वाली शिफ्टें हैं उसमें आप प्रेजेंट के राष्ट्रपति, प्रेजेंट के याद करिए, विश्व के याद करिए, क्वेश्चन जरूर आएंगे। MIC का फुल फॉर्म पूछा था, MIC फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर नहीं है, वो MICR होता है। ये है MIC, इसका ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एक क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आया था, राजीव गांधी जो खेल रत्न है, राजीव गांधी रिनेम, इसको रिनेम कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न को। तो किसके नाम पे किया गया है? ये मेजर ध्यानचंद। लास्ट ईयर का करंट अफेयर है। अब आप सुनिए कहाँ कितने साल का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। वो इतिहास नहीं बनेगा, करंट अफेयर ही रहेगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको मैंने बताया था, F=ma, ये पूछा गया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, देखिए पहला ज्यादा पूछा गया है, आज आने वाले टाइम में दूसरा लेटेस्ट पूछेंगे। पहली भारतीय विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो कौन है? अंशु मलिक। ठीक है, कॉमनवेल्थ पूरा हो गया। कल आपको कॉमनवेल्थ पे वीडियो मिलेगा, मेडल टैली पूरे मेडल्स, क्वेश्चन जरूर आएंगे। पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ और एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वेश्चन और आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, कि ओणम पूछा था। देखिए त्योहार पूछ रहा है, हमने आपसे कहा था तमिलनाडु के लिए केरल का पूछा गया ओणम। ठीक, लूसांग देखिए सिक्किम का आया है और लोसार है लद्दाख का। ठीक, ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे गए हैं, सॉरी ये आए हैं। गति का समीकरण नहीं पूछा गया, तो ये आपका नहीं है, बाकी आपको पता ही है, ½ वाला। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया 12। पीरियोडिक टेबल में जो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान है वो आप जरूर याद कर लीजिए, आएंगे। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में कौन किस ब्लॉक का है, टेबल कौन किस ब्लॉक में है ये जरूर याद कर लीजिए। ब्लॉक डी ब्लॉक में है,
डी में है, ठीक है, एफ में है, किस में है? एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। एस पी डी एफ कैसे बनते हैं? 2 8 8 करके, ठीक। ठीक, आपका क्वेश्चन आया है, देखिए रेलवे से क्वेश्चन आया है कि 1978 में रेलवे के विद्युतीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण क्वेश्चन था, परियोजना शुरू की गई। तो ये कौन सी थी? जे परियोजना। तो ये किसकी समिति थी? जे राज समिति। अब याद कर लीजिए, रेलवे क्वेश्चन जरूर आएंगे। गोल्डन क्वाड्रेटर पूछा गया है, गोल्डन कॉरिडोर, ठीक है। तब आपको मैथ के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मैथ क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपका बॉड मास पे क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में है। प्लस माइनस गुणा भाग वाला एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि प्लस को माइनस में कर दें, माइनस को प्लस में कर दें, तब इक्वल। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आया है, लोग एग्जैक्ट बता नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी आया वो आपको बताया जा रहेगा अभी। और आपका जो है, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि कॉपर और जिंक। कॉपर आपका है 5, ठीक है। एक उन्होंने क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट मेटल है, फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। कॉपर और जिंक का इन्होंने मिक्सचर दिया था। 5 2 का है पहले में, दूसरे में आपका कॉपर जिंक दिया गया है 5 और 7 का, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन फाइनल मात्रा किसमें कितनी आएगी। तो उसमें क्या करना होगा आपको, इसको जोड़ लीजिए, ये 7, ये आपका 12, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कॉपर जिंक लीजिए, अब मिलाइए इसमें, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, ये आपका 60 हुआ, ठीक है, ये आपका 35 हुआ, ठीक है, ये आपका 24 हुआ, ये आपका 49 हुआ। जोड़ दीजिए, आपको कितना आ रहा है? 95:73 रेशियो आ रहा है। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आ रहे हैं, आएगा नहीं, आया है, ठीक। एक आपका क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, साइन को कॉट थीटा में लिखना है। साइन को कॉट में लिखें, कॉट थीटा में, तो आपको टेबल बता देंगे किसका कितना मान है, क्या है, क्योंकि आप ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। कॉट 60, ठीक है, tan 90, इसके अलावा sec 30 में, ये आपको कल बता दिए जाएंगे, ठीक। एक आपका क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट 5 नंबर का जो है आपका एवरेज, एवरेज से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट 5 का एवरेज है 17, ठीक। लास्ट 5 का एवरेज है 64, ठीक, सॉरी 57 है, और दूसरे लास्ट 5 का है 64, ठीक। तो अब इन्होंने पूछा है कि 6 नंबर, ठीक है, हमको कितना होगा, ठीक। पहले 5 का, लास्ट 5 का दिया, 6 नंबर पूछा गया है। एक आपका द्विघात समीकरण आया था, द्विघात समीकरण। एक आपका क्वेश्चन आया है टाइम वर्क से, टाइम वर्क से। अब इन्होंने टाइम वर्क में क्या दे दिया है, एक P है वो काम करता है 9 दिनों में, एक Q है वो काम करता है 12 दिनों में, दोनों का एलसीएम मिलने के 36 आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि अल्टरनेट डेज में, टुगेदर तो कर लेंगे, अल्टरनेट डेज पूछा है। आने वाले शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड बनेगा। अल्टरनेट डेज आप कैसे निकालेंगे, दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा P का, Q का आएगा 12 3 36, 4 और 3, ये आपका 7 हो गया दोनों को जोड़ने से। इधर आपको 36 है, तो आपको 36 कब मिलेगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, 7 दिन आपके ये पूरे हो गए, 35 आपको मिल गया। अब इधर आप 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी, 3 5 15, ठीक। अब इसी में आपको एक दिन आपका निकालना, एक ऐड करेंगे तो 15 से ही का कितना आएगा, सॉरी आपका ये 7 सही 1/3, ये इस तरीके से आता है कि देखिए पहले दिन Q ने P ने काम किया, दूसरे दिन Q ने काम किया, इनका 4 है, इनका 3 है, ठीक। अल्टरनेट डेज में क्या होता है, इनको जोड़ लिया
जो एलसीएम आया है वो एक पर इधर देखना है, उसके नियर अबाउट में वैल्यू लानी है। तो हमने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 35 से, 36 के नियर 35 है, आपका ये आ गया। अब 7 हमने पूरा लिख लिया। अब हमें चूंकि एक ही चाहिए तो एक दिन ये काम करेगा, पूरा हो जाएगा 36, तो वही एक ये लिखा गया है और 3 दिन ये इसका 7 सही 1/3। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन ऐसे ही लगता है। और आपको हमने स्क्वायर और क्यूब याद कराए थे, 44 + 81 पूछा है ये, यानी ठीक है, सॉरी 64 + 81 पूछा है। अब आपका क्वेश्चन एक और आया था मैथ का क्वेश्चन आपका आया था 100 व 200 के बीच वो संख्याएं जो 13 से विभाज्य हैं, ठीक है, जो 13 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक, इसमें चाहे ए एल प्लस वाला लास्ट वाला लगाइए, ये आप खुद ही काउंट करके लिख सकते हैं। 13 से कौन कौन डिविजिबल होगा, 13 का पावर आपको आना चाहिए, 104 पहले डिविजिबल होगा और इससे पहले एक नंबर डिविजिबल होगा, उन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, आपका सीधा एवरेज आ जाएगा। पहला नंबर लिखेंगे 104, लास्ट नंबर आपका 13 से जो डिविजिबल होगा, आई थिंक डिविजिबल होना चाहिए, 13 कम 13 6, नहीं ये नहीं होगा, और 13 हाँ ठीक है। तो पहला नंबर ये नंबर दोनों को लिख के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका एवरेज आएगा। रीजनिंग अब आपको बताने जा रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए हैं। सिलॉग आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक तो आपका सर्कुलर आया था, सर्कुलर, उसमें 6 पर्सन बैठा ले गए थे। इसमें क्या ऐसे बनाया करिए, अब देखिए सेंटर की तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बस यहाँ से ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, अगर सेंटर की तरफ देख रहा है, अगर उल्टा देख रहा है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, बस यहीं से आप काउंट करा करिए, बैठा लग रही है। सिलॉग्स आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, लॉगिस्म आपका आया है, ठीक, आपका कोडिंग डिकोडिंग आई है, कोडिंग डिकोडिंग आया है, ठीक है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक चला है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक। और आपका इसमें आपका इमेज आए के क्वेश्चन आए हैं 3, फेवरेट टॉपिक हो गया रेलवे का ये, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन आया है कंक्लूजन का आया है, कैलेंडर आया है, ठीक, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है, मिरर इमेज, ठीक। और आपके लीनियर अरेंजमेंट आए हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आई है, ये आपके इसके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपका मैथ आपका जो है 3rd शिफ्ट का रिव्यू अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे, कुछ स्टूडेंट के साथ बात कराएंगे जो क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपको लगे कि ये मेमोरी बेस्ड हम नहीं बना रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं, ठीक है। लाइक वॉच एंड सब्सक्राइब करिए, जरूर देख के जाइए, थैंक यू।